नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में रहो। जवळ्यानंद परमेश्वर भगवान की देवादिदेवी कजराक्षी अजितनाथ भगवान की देवादिदेवी कजराक्षी परम प्रभु भगवान की परम पूज्य चरण चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य भिक्षु ज्ञानयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुरंती जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जनवाणी माता की उपस्थित सच श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा निज भावना को प्रेषित करने के लिए आतुर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव। कल हम लोगों ने मैत्री भाव को जागृत किया। मैत्री भाव जगत में मेला सब जीवों से देते रहे। और आज हम उसकी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा सोचते हैं। कुछ शब्दों को पहले हम लोग समझ लें। दीन वो होता है जो असमर्थ हो चुका है, दुखी है, जिसके पाप का उदय चल रहा हो। धर्म का सहारा हो भी सकता है और नहीं भी। वह धर्मात्मा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जो कष्टों से पीड़ित है वह दीन दुखी। और उनसे करुणा स्रोत क्यों कहा? कहते बस भाव है लेकिन बाहरी दिखावा ना हो, इसलिए उर से कहा, अंतर से कहा, हृदय से कहा। यदि बाहरी दिखावा करने वाला हो तो उसके जरूरी नहीं है कि वह अंतरंग से अपने विशुद्ध परिणामों से वह दिखावा करता हुआ केवल दया कर रहा हो। और स्रोत शब्द इसलिए कहा क्योंकि स्रोत का अर्थ होता है नेचुरल। स्रोत का अर्थ होता है स्वाभाविक। कुएं का जो पानी का स्रोत माना वह कुआं हो, बावड़ी हो, नदी हो, सरोवर हो, सागर हो, ये सब चीजें स्वाभाविक हैं, स्रोत हैं। इन्हीं स्रोतों के कारण इनमें पानी का अभाव नहीं होता। और स्रोत जब स्वाभाविक होते हैं तो उन्हें बाहर से पानी की आवश्यकता नहीं होती। बाहर से पहनावा ओढ़ने की आवश्यकता नहीं होती।
उन्हें बाहरी ढोंग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा कि यदि कोई दीन और गरीब दिख जाए तो करुणा का स्रोत अंतरंग से आना चाहिए। नाम ख्याति की चाह से दूर होकर उस गरीब की, उस दीन की, उस पीड़ित की सेवा करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेता बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। वे लोग देखते हैं कहां पर प्रेस रिपोर्टर खड़ा है, वे लोग देखते हैं कहां पर भीड़ है। और कभी कभी जब भीड़ और प्रेस रिपोर्टर नहीं होते तो पहले से ही अपने चेले चपाटों को सूचना भिजवा देते हैं कि भैया आज फलाना फलाना मंत्री जी सड़क किनारे गरीबों को कंबल बांटेंगे, आज फलाना मंत्री जी अनाथ आश्रम में जाके गरीब बच्चों को भोजन कराएंगे, खिलौने बांटेंगे। और वहां पूरा तामझाम इकट्ठा हो जाता है और बड़े बड़े अक्षरों में छप जाता है, नेताजी ने दया करी, गरीबों के मददगार, गरीबों के मसीहा। ये उपाधियां मिल जाती हैं, सीना चौड़ा हो जाता है और काम खत्म। लेकिन जब दया का भाव अंतरंग से उमड़ता है तो वह हर किसी के प्रति हो सकता है, केवल दिखावे के लिए नहीं, कभी केवल बाजार में नहीं, सड़कों पे नहीं, वह तो बंद कमरे में भी दयावान होता है, दीन गरीबों पर करुणा करता है। व्यक्ति आपकी चौखट पे मांगने आया तो समझ लेना आप बहुत बड़े हो। तभी आपसे कोई मांगने आया जो पहले से ही दीन हो, गरीब हो, भिखारी हो, उससे मांगने कोई जाता देखा नहीं, उससे कोई हाथ फैलाते उसके सामने किसी को देखा नहीं। इसलिए यदि आपके दरवाजे पर कोई आया तो आप अपने कर्म स्रोत को बढ़ाइए, अपने कर्म सिद्धांत को लगाइए। ओहो, क्या विडंबना है इस मानव शरीर की। ये मनुष्य हो गया, मैं भी मनुष्य हूं। ये भी मानव मोक्ष जाने का अधिकारी और मैं भी मोक्ष जाने का अधिकारी, लेकिन ये भटक गया और मैं कर्म सिद्धांत में लटक गया। याद रखना, यदि आपका चिंतन चलता है उस वक्त कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हो तो आप उस गरीब को देखकर विचार कर लेना कि इसने कभी जीवन में दान नहीं किया। ये गरीब इसीलिए है क्योंकि इसने अपने संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए आज इसके अभाव में जी रहा है। और कभी किसी महारोगी को देखो, कोढ़ी को देखो, जिसका रोग ठीक ना हो, ऐसा असाध्य रोग देखो, तो भी समझ लेना इस व्यक्ति ने कभी औषधि दान नहीं किया, इसलिए आज ये रोगी है, पीड़ित है, अपने तन की पीड़ा से पीड़ित। कहीं ना कहीं उसने अपने सुख में अहंकार में जीवन जिया, उसने अज्ञानता का जीवन जिया, इसलिए उसने कभी दान नहीं किया, ना औषध दान, ना शास्त्र दान, ना आहार दान, ना अभय दान, और करुणा दान की तो बात ही दूर। जिस व्यक्ति के अंतरंग में 4 प्रकार के दान देने में सामर्थ्य नहीं उठ रही, जो व्यक्ति पात्र दान देने में अपने आप को विचारशील नहीं बना पा रहा, तो वो क्या खाक करुणा दान करेगा। करुणा दान तो बिना पलटवार के दान है, एक तरफा है, उसमें आपको एवज में कुछ मिलने वाला नहीं। जबकि पात्र दान में तो लबालब पुण्य के घड़े मिल जाते हैं। फिर जब कोई व्यक्ति पुण्य आश्रम करता हुआ पात्र दान नहीं कर पा रहा, उससे क्या उम्मीद लगा सकती है कि वो गरीबों में रोटी बांटेगा। और यदि
वह केवल गरीब के करुणा दान में व्यस्त है और पात्र दान नहीं दे पा रहा, तब भी अकल्याण का पात्र है। मानव दीन दुखी यूं तो अपने पाप को भोग रहा है। आप दुनिया में कभी किसी को सुखी कर नहीं सकते, आप कभी किसी को अमीर बना नहीं सकते। आप यदि चुपके से किसी को दान भी कर दोगे, उसको सोने की मोहरें ही क्यों ना दे दोगे, तब भी आप किसी को अमीर बना नहीं सकते। एक सेठ सेठानी थे और बहुत संपन्न, सोने की मोहरों का बहुत बड़ा मालिक। उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और बहुत अच्छे घर में किया, लेकिन पाप का उदय कभी भी आ सकता है। जब पुण्य का उदय कभी भी आ सकता है, तो पाप का उदय कभी क्यों नहीं आ सकता। उस पाप का उदय आ गया, व्यापार में नुकसान लग गया और वह गरीब हो गए। सेठानी ने कहा कि क्यों ना हम अपने दामाद जी की मदद कर दें, कुछ संपत्ति उनके नाम कर दें। सेठ जी ने कहा क्या हो गया सेठानी तुझे, तुझे मालूम नहीं कि मैं उसकी मदद कर नहीं सकता, उसे अपने पांव पे खड़ा होना होगा। अरे अपने दामाद ने दे दो ना, कुछ सोने की मोहरें उसे दे भी दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कुछ दिन बाद सेठ जी चले गए व्यापार के लिए, लगभग 8-10 दिन का समय लगना था। घर में सेठानी अकेली, मालूम है सोने की मोहरें रखी हैं। उसने कुछ लड्डू बनाए और बड़े बड़े लड्डू बनाए। उसमें कुछ विशेषता थी। विशेषता कितनी थी कि लड्डू बनाते समय बीच में एक एक सोने की मोहर छुपा थी। ऐसे देते तो लेते भी नहीं, इसलिए स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए उस सेठानी ने बड़े सुंदर लड्डू बनाए, खुशबूदार देसी घी के, और उसके बीच में एक सोने की मोहर रख दी। लगभग 8-10 लड्डू थे। दामाद को बुलाया, भोजन कराया और कहा लो जाकर बेटी को दे देना, ये गोंद के लड्डू हैं, उसके अभी काम आएंगे। दामाद ने कहा ठीक है। और जाते समय उसने सोचा कि गोंद के लड्डू से कौन सा हमारा घर चल जाएगा, कौन सा उसका परिवार बन जाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि इनको बेच दो तो कम से कम 100-200 रुपए आएंगे, तो घर का राशन इकट्ठा हो जाएगा। और उसने वहीं थोड़ी ही दूर पर जो हलवाई की दुकान थी, उसे लड्डू बेच दिए और 100-200 सोच रहा था, 500 मिल गए। बड़ा खुश हुआ, रास्ते में राशन लेकर चला गया। और उसी दिन वापसी में सेठ जी लौट कर आ गए। शाम का समय तक घर लौट रहे थे। सोचा 10 दिन बाद घर जा रहा हूँ, सेठानी के लिए कुछ मिठाई ले चलूं। उसने उसी दुकान पर पहुंचकर देखा, अरे बड़े सुंदर लड्डू हैं, इतने बड़े बड़े। बोले कितने के हैं? बोले इतने के। बोले ला 10 के 10 दे दे। और लेकर वापस घर आए। बोले ले सेठानी, 10 दिन बाद आया हूं, तेरे लिए मिठाई लेकर आया हूं। अब सेठानी देखकर आश्चर्यचकित कर रही है, ये तो मेरे हाथ के बने लड्डू लग रहे हैं और मैंने तो दामाद जी को दिए थे, ये कहां से लेकर आए? बोले कहां से ले आए? बोले पास की वो जो अपना हलवाई है ना, उससे ये भी खरीद के लाया, उसने सुबह सुबह ताजे बनाए हैं और अभी अभी लेकर आया। उसको शक हुआ, अंदर गई, जाते ही पहले उसको फोड़ कर देखा और वास्तव में वो उसके ही बनाए हुए, उसके अंदर सोने की मोहर निकलाई। उसने अपना माथा पीटा,
और आके सेठ जी से बोली, मुझे क्षमा करना, मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। इन लड्डुओं में बहुत बड़ा राज छुपा था। और उसने एक लड्डू फोड़कर उसके सामने दिखाया, बोले इसके अंदर सोने की मोहर है। अरे ये कहां से आ गई? मैं उसको देकर आता हूँ। अरे नहीं, ये मैंने ही 10 लड्डू बनाए थे। तो बोले वहां कहां से आ गए? बोले मैंने अपने दामाद को दिए थे, चुपके से तुमसे छुपाकर ये सोने की 10 मोहरें उनको दी थी, ताकि उनके घर में थोड़ी संपन्नता हो जाए। लेकिन ना जाने ये लौट कर हमारे पास कैसे आ गए। सेठ जी बोले, सेठानी अब भी कुछ समझ में आया कि नहीं? जब तक भाग्य तेज ना हो, जब तक हमारा पुण्य हमारे खाते में ना हो, दुनिया के लाख लोग भी चाहे तो हमारी मदद कर नहीं सकते। हम किसी को सुखी कर नहीं सकते, कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। हम किसी को अमीर कर नहीं सकते, तो कोई हमें गरीब भी कर नहीं सकता। तो फिर कर्म सिद्धांत को धारण करो। सेठानी समझ गई, बात को सत्य है, इसलिए उनको पैसे ना दीजिए, उनसे पुण्य कराइए, पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ाइए, उनके पास स्वयं ही संपत्ति चलकर आ जाएगी। इसलिए पहला निर्णय तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैं दीन गरीब को ना दुखी से सुखी कर सकता हूँ, ना गरीब से अमीर कर सकता हूँ। अब क्या करना है? बोले जब मेरे दिल में करुणा का वह ज्वालामुखी, वह पानी का स्रोत उभर कर आता है, तब मुझे रहा नहीं जाता। सही ऐसा ही होना चाहिए। ये कोई तुम्हारे लिए नई बात नहीं। हम दया प्रवृत्ति के धनी, अहिंसक के पुजारी हैं। हमारे अंदर क्या, ये तो जीव मात्र के अंदर स्वाभाविक रूप से दया उत्पन्न होती है। हमारे भगवान महावीर का दृष्टांत श्वेतांबर ग्रंथों में मिलता है कि वह जब सर्प वह आता है और वह पांव में डस लेता है। चंड कौशिक नाम का वह सर्प भगवान के सर्प पांव में काटता है, तो भगवान ने उसका घात नहीं किया, बल्कि आशीर्वाद दिया, उसको प्रेरणा दी, उसको संबोधन दिया, कहां तू पड़ा है संसार में, दया है। हमारे मुनिराजों ने दया का बहुत बड़ा उपदेश दिया, उपसर्ग हुआ, घानी में पेल दिया, उफ नहीं की, क्षमा, ये दया ही है। आप लोगों ने कई बार दया करने पर विचार किया होगा, लेकिन मन है कि मानता नहीं। विचार तो आता है कि इस गरीब को देखकर मदद कर दे, इसके प्राण खतरे में, इसको बचा ले, लेकिन सोचते हैं अभी हम साफ सुथरे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, मंदिर की पूजन सामग्री हाथ में है, अरे पहले पूजा कर ले, बाद में इसको बचा लेंगे। लेकिन आपकी तरह यदि चारुदत्त ने सोचा होता, यदि आपकी तरह पद्मरुचि सेठ ने सोचा होता, तो वे लोग कभी अपना कल्याण नहीं कर पाते। वह पद्मरुचि सेठ मंदिर जी जा रहे थे और बीच में उन्हें बैल दिख गया, मंदिर को छोड़ पहले उस बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, देख दीन दुखी जीवों को मेरे उर से करुणा स्वरूप है। पूजा तो अब आधे घंटे बाद भी कर सकते थे, लेकिन उसके प्राण आधे घंटे तक रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए पहले उसको नमोकार मंत्र सुनाया। घूमने फिरने गए, सैर सपाटे पे गए भगवान पार्श्वनाथ, सैर सपाटे के सुख आनंद को छोड़कर उन्होंने पहले उस मरते हुए युगल सर्प को नमोकार मंत्र सुनाया। हमारे लिए तो करुणा दान बहुत जरूरी है, और उसके बिना हम लोग अपने अहिंसक धर्म का पालन भी नहीं कर सकते। सीता, उनके जीवन चरित्र से कौन परिचित नहीं। जब सीता और राम वनवास में थे, तब सीता ने सामग्री जुटाकर
चौका लगाया, शुद्धि का भोजन बनाया और खड़ी हो गई द्वार प्रेक्षण की। बोले यहाँ कौन आएगा? राम जी ने कहा। सीता बोले नहीं, हम अपना कर्तव्य करें, हो सकता है हमारे भाग्य से कोई मुनिराज आ जाए। और तभी 2 चारण वृत्तिधारी मुनिराज वहां आकर पड़ गए। धन्य हो, पुण्य की बलिहारी। वह कहीं जंगल में भी हम लोगों के लिए भावनाओं को पूरी कर सकती है। मुनिराज का आहार हुआ, वहीं पर बैठा हुआ एक जटायु पक्षी आहार दान की अनुमोदना कर रहा था और मुनिराज के हाथों से जो छटका हुआ नीचे वस्तु गिर रही थी, पानी आदि, आहार होने के बाद वह जटायु पक्षी उसमें लौटने लगा और देखते देखते सोने जैसा हो गया। मुनिराज बैठे थे, संबोधन दिया, पूछा ये कौन है? तो बोले ये भव्य जीव है, इसने अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त किया है, अनुमोदना की है, इसने सोने जैसी अपनी काया को प्राप्त किया। संबोधन दिया उसने, अनुव्रतों को अंगीकार किया और सीता से कहा देख ये दीन है, मूक है, इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना। उस दीन को यानी 2 प्रतिमाधारी बनाए हुए उस जीव को कहा कि पहले इसे भोजन कराना, बाद में तुम करना। और सेवा में तत्पर उस जटायु पक्षी ने आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर होते हुए धर्म का सहारा लिया और उस दीन गरीब को सीता ने खूब सेवा की, उसकी व्यवस्थित रूप से आहार पानी भोजन की व्यवस्था कर दी। और जब किसी दीन गरीब की व्यवस्था की तो पलट के उसने भी उपकार भूला नहीं। जब रावण उठाकर ले गया तो वह जटायु पक्षी अपने प्राण पर खेलकर सीता को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन सीता ने कल्पना नहीं की थी कि पलट के मुझे ये बचाएगा, मेरी मदद करेगा। ये करुणा है, ये दया है। दीन दुखी व्यक्ति किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, केवल पशु पक्षी के रूप में नहीं, किसी मनुष्य के रूप में भी आ सकता है। और जब आपकी परीक्षा होती है तब आप यदि भेदभाव से रहित होते हैं तभी उसमें उत्तम उत्तीर्ण अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर मन में भाव मन से उठकर दिमाग में पहुंच गया मैं ऐसा करूं कि ना करूं, तब आप दया और करुणा का पालन कर नहीं पाओगे। किशनगढ़ में, राजस्थान में किशनगढ़, वहां पर एक बूढ़ी अम्मा मंदिर जी जा रही थी और मंदिर जी जाते समय हाथ में पूजा के बर्तन सब था और देखा कि एक सूअर नाली में फंस गया। प्राण प्यारे हैं, चिल्ला रहा है, लेकिन सब लोग देख के निकलते चले जा रहे हैं। उस अम्मा के हृदय में करुणा जागी, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्फूर्त रहे। ये पंक्ति आपको याद है, लेकिन अगर आप उनकी जगह होते तो सन्नाटा। अरे नाली में छी, कौन हाथ लगाएगा? और ऊपर से सुअर। ना बाबा, मंदिर जा रहे हैं, पूजा की सामग्री हाथ में है, मरता है तो अरे तू भैया निकाल दे, तू भैया तू निकाल दे, तुम्हें क्या हुआ? अरे हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बाद में चले जाना, पहले उसके प्राण बचा लो। उस अम्मा ने वृद्ध अवस्था में बर्तन रखे एक तरफ और चली गई उस नाली में उतरकर उस सुअर को बचाया। बाद में नहा धोकर शुद्धि करके फिर अपनी पूजा करनी। क्या फर्क पड़ जाता? भगवान तो वहीं थे, लेकिन तुम्हारे अंदर में बैठा वो दया का महामानव वही मर गया। कैसे होगी दया की भावना? कैसे होगी परिपालना?
लोग कहते हैं कि प्याऊ लगाओ, गरीब आएंगे, राह चलते राहगीर उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेंगे, और घर में बैठे बूढ़े माँ बाप एक गिलास पानी के लिए बार बार आवाज लगा रहे हैं, बेटा एक गिलास पानी दे दे। क्या वे दी नहीं? ना सही गरीब, लेकिन असमर्थ हैं, रोगी हैं। सड़क पर प्याऊ के ऊपर नाम तो बड़ा बड़ा लिखवाकर तुम्हारी ख्याति व्याप्त हो जाएगी, लेकिन दया का जो प्रवृत्ति का मूल आधार तुम्हारे घर में बैठे हुए भगवान, उन्हें क्यों तुम पानी नहीं पूछ पा रहे? जीते जी उनको संभाल नहीं पा रहे, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, और मरने के बाद कोई उनके नाम से कुछ बनवाता है, कोई उनके नाम से हवन कराता है, कहीं उनके नाम से दान करता है। लोग भोजन कराते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, लेकिन उनको खिलाते पिलाते में डरते हैं। कोई वृद्ध बाबा जी, ससुर जी आ गए, बेटा बहू भोजन करा दे। अरे पिताजी कोई समय है आने का, मैं सीरियल देख रही थी, अब मैं अपने सीरियल छोड़कर आपको पहले भोजन कराऊं, थोड़ा सा समय का ध्यान रखा करो। भूख समय देखकर नहीं लगती, भूख यदि समय देखकर लगती तो फिर तो घड़ी को बंद कर देते और सब केवली हो जाते और अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते। मालूम उस बहू ने ये मेरी भावना का पाठ तो रोज किया, लेकिन अपने घर में उसका पालन नहीं किया। वह बाबा जी मर गए, चले गए, बोले मर गए बेचारे पड़े हैं, लाओ गंगा जल इनके मुख में डाल दे। तब कोई गीत गाता है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद याद है क्या? दान लाखों का करने से क्या फायदा। अरे यदि सीखनी है दीन दया की प्रवृत्ति तो चलो दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में एक धर्मस्थल नाम का क्षेत्र है, जहां अभी वहां का अधिष्ठाता जैन कौन? वीरेंद्र जी हेगड़े, जिन्हें पूरी भारत में से अभी मात्र 2 लोगों को जो राष्ट्रपति चयन करके सांसद बनाता है, उनमें से एक नाम अभी कुछ महीने पहले ही वीरेंद्र हेगड़े जी का लेकर उन्हें सांसद मनोनीत किया गया। हम लोग गए 2013 में और सुना था कि उनकी बहुत बड़ी भोजनशाला है, आंखों देखी पर ही विश्वास होता है। गए और देखा क्या बड़े बड़े बर्तनों में भोजन बनता है, पूर्ण शुद्धि के साथ। वहां किचन के अंदर गए, इतनी सी गंदगी नहीं मिली। यहाँ 10 लोगों का भोजन बनता है, पूरे में फैल जाता है, और वहां 10,000 लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं। दया की प्रवृत्ति किसे कहते हैं? और ना नाम की ख्याति की चाह नहीं, और सबको बैठाकर विधिवत रूप से परोस कर खिलाया जाता है। बफर और बफेलो सिस्टम नहीं चलता, और नियमित रूप से चौका लगाते हैं, त्यागी व्रती हो अथवा ना हो, साधु संत हो अथवा ना हो। हम लोगों को शुद्ध भोजनालय में, वहां जो उनकी खुद का चौका था, वहां सभी त्यागी वृत्तियों को बैठाकर भोजन कराया अपने हाथ से। मानो जीवन की मूल्यवान अवस्था केवल दिखावे में नहीं, अंतरंग को दिखाने में है। हम प्रभु परमात्मा की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, यदि उनकी शिक्षाओं को अंगीकार नहीं करेंगे तो यानी हम अभी अपने प्रभु परमात्मा के प्रति निष्ठावान नहीं है। दया कीजिए,
करुणा कीजिए, लेकिन योग्य व्यक्ति पर। जैसे पात्र को ही दान दिया जाता है, ऐसी करुणा भी योग्य व्यक्ति पर ही की जाती है। जिस व्यक्ति ने शराब पीने का नियम ले रखा हो, जिस व्यक्ति ने चरस, गांजा, नशीली वस्तुओं से अपने जीवन को बर्बाद करने का संकल्प कर रखा हो, ऐसे व्यक्ति पर दया नहीं करना। वह करुणा का पात्र नहीं है, उसे तो सद्बुद्धि की आवश्यकता है। वह आपके रुपयों पैसे का दुर्व्यवहार करेगा, दुरुपयोग करेगा, और उसका दुरुपयोग करना आपके लिए भी पाप का आश्रम हो जाएगा। दान कीजिए कहां? जहां आवश्यकता हो। एक सेठ ने जाल मछुआरे को पैसे दे दिए और उसने एक जाल खरीद लिया। जाल खरीदा, मछलियां पकड़ना शुरू की और उसके घर में नुकसान पे नुकसान होने लगा। मुनि महाराज के पास पहुंचा, भगवान पहले मेरा नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब निरंतर रोज नुकसान होता है। अवधि ज्ञानी मुनिराज से जाना, कहीं आपने किसी गरीब को कुछ दान दिया है? बोले हाँ। बोले उसने आपके पैसे से जाल खरीद लिया और वह मछलियां पकड़ता है। जैसे जैसे मछलियां पकड़ता है, वैसे वैसे आपके व्यापार में घाटा चलता चला जाता है। क्या करूं? बोले उससे तुरंत जाके जाल वापस ले लो। और जैसे ही जाल लिया, उसको कहा भैया इसका त्याग कर, तेरे को पैसे किस लिए दिए थे? संबोधन दिया, उसने त्याग किया। और जब उसने त्याग किया तो पुनः उनके व्यापार में मुनाफा होना चालू। इसलिए महानुभाव, यदि आप करुणा और दया करते हुए किसी को पैसे देते हैं, तो आप कहीं ऐसा ना हो उसे अनाथ बना रहे हैं, आप कहीं ऐसा ना हो उस गरीब को लाचार बना रहे हो, आप ऐसा ना हो कहीं उसको दीन दया प्रवृत्ति दिखाकर उसको उठने का अवसर ही छीन रहे हो। मानव, भोजन कराइए, शुद्ध भोजन कराइए, दया की प्रवृत्ति का पालन कीजिए। दया की भावना से आपने किसी गरीब को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, बोले अच्छा हुआ सस्ते में मिल गया, और उसको इतना काम कराया कि उसके मन में आया इससे अच्छा तो मैं भिखारी बना रहता। अरे सड़क के किनारे धूप पसीना झेल लेता, लेकिन आराम तो कर सकता था। इस सेठ जी ने तो मुझे आराम करने में ही मुसीबत लाके खड़ी कर। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में अहिंसा व्रत के 5 अधिकार दिए। बंध वदक छेदादि भारारोपणान पान निरोधः। ये 7वां अध्याय का 25वां सूत्र इस बात का उपदेश देता है कि आप करुणावान बनिए, दयावान बनिए। आप किसी पशु को या मनुष्य को बंधन में मत डालिए, उसका जीवन आजाद है। यही दीन प्रवृत्ति, दयालु। बंधन मत कीजिए। घर में पशु पालन करते हैं, कुत्तों का पालन हो रहा है, कोई बिल्ली का भी पालन करते हैं, और तो कोई कछुए का, कोई नाना जीवों का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन उसको बंधन में डालकर उसकी आजादी को छीनकर सोने के पिंजरे में भी रखा गया तोता उदासी होता है, वो भी रोता ही रोता है। सोने के पिंजरे से उसे कोई लेना देना नहीं, उसके पंखों में जान है, वह उड़ना जानता है, तुमने उसको बंदिश में डाल दिया। वध, छेदन वेदन, काम नहीं कर रहा है, चाबुक से पिटाई कर रहे हैं, हैंटर से पिटाई कर रहे हैं, बैटर से पीट रहे हैं, कभी कभी लात घूसे और थप्पड़ों से भी उसकी पिटाई कर रहे हैं, काम नहीं करता। कभी पशु इधर उधर वह आता जाता है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे कितना डंडों से पीटते हैं। ये वध है, ये भी आपकी दीन दयालु प्रवृत्ति नहीं। वध, बंधन, छेद,
अपने पशु पर अपना मार्का लगाने के लिए उस पे जो स्टैंप लगा देते हैं, गरम गरम मोहर लगाकर उसको कितनी वेदना होती है। कहां गई दीन प्रवृत्ति? बोले ये हमारा बंधुआ मजदूर है, इसलिए आज बंधुआ मजदूरी की निषेध हो गया, मना है। और उसके बाद भारारोपण, सबसे ज्यादा इसी का ही इस्तेमाल होता है। कुली है, आप लोगों ने अपने सामान को उठाने में असमर्थता प्रकट की, उसको कहा भैया तू उठा ले। बोले ये बाबूजी 5 बैग है, मैं 3 उठा सकता हूँ, दूसरे के लिए 2 के लिए दूसरा वकील कुली कर लीजिए। बोले वाह, पैसे ले रहा है, मना करता है, हम दूसरे को कर लेंगे। अब बेचारा क्या करेगा? नहीं बाबूजी, कुछ तो मुझे भी खाने को मिल जाएगा, चलो मैं उठा लेता हूं। और उससे तुमने जबरन उसकी शक्ति से ज्यादा यदि माल ढुआया है, जो रेडी खींचने वाले होते हैं उनसे ज्यादा वजन लगवाते हैं, खिंचवाते हैं, तो वह अति भारारोपण दोष है, दीन प्रवृत्ति नहीं है। व्यापार में व्यक्ति भूल जाता है 2 पैसे बचाने के लिए, ये दीन प्रवृत्ति को भूल जाता है, उन पर दया के भाव नष्ट कर देता है। अति भारारोपण पशुओं पर, अरे पशु है बड़े बड़े, उनके ऊपर वजन लाद लाद कर चला नहीं जा रहा, पीछे से चाबुक मार रहा है। ओहो, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्वरूप है। एक व्यक्ति ने देखा कि एक रिक्शा वाला, पहले हाथ की रिक्शा चलती थी, आज भी उधर मंसूरी साइड में चलती है, कलकत्ता में चलती है, और वह व्यक्ति एक मोटे से सेठ जी उस पर बैठ गए। अब उस रिक्शा वाले ने खींचना तो शुरू किया, लेकिन थोड़ी चढ़ाई आ गई। उन्होंने कहा ठहर जा बेटा, मैं उतर जाता हूं, चढ़ाई है तुझसे चढ़ा नहीं जाएगा। दया की प्रवृत्ति। और वहीं दूसरा रिक्शा वाला आ रहा था, चढ़ाई आई, उस पर एक नौजवान हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठा, और जब देखा रिक्शा वाले से खींचा नहीं जा रहा, बोले चल क्या करता है, खींच, तो उससे निकला नहीं जा रहा, इतना सा वजन नहीं उठाया जा रहा। किसी ने कहा भैया उतर जा, हाथ लगा दे, जल्दी पहुंच जाएगा। बोले अरे मैंने इसे पैसे दिए हैं, पैसे नहीं लेगा क्या? अरे पैसे की उसमें एवज में तुम कहीं अति भारारोपण, निर्दय भाव तो अपने अंदर नहीं उपजा रहे। वह मोटे सेठ ने उतरकर रिक्शा में हाथ लगाकर उसकी दुआओं को अपने जीवन में अपना लिया, उसकी अच्छी भावनाओं को अपने जीवन में ले लिया, पुण्य का आश्रय कर लिया। और वहीं उस नौजवान ने बुरे शब्द बोलकर अदया को प्रकट करके बद्दुआओं को साथ में ले लिया। महानुभाव, अंतिम है अन्नपान निरोध। वह पशु पक्षी मूक प्राणी, उनके भोजन पानी की व्यवस्था छीन ली गई, मुंह पर छींका बांध दिया, ज्यादा कहीं अन्न ना खा ले, ज्यादा भूसा ना खा ले, तुम्हारा खर्चा ज्यादा ना हो जाए, इसलिए उस पशु को ना पानी दे रहे ना भोजन दे रहे। हमने वो दृष्टांत भी आपको सुनाया था कि वह नंदी मित्र को, वह सुबह वाले को भोजन नहीं देते थे, लेकिन काम पूरा करा। ऐसी दया प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दीन दुखी को देखकर आपके मन में करुणा नहीं आ रही। सुबह से शाम तक काम वाली काम कर रही है, और जरा सा कचरा रह जाए तो उसको कई बातें सुना देते हैं। कभी उससे पूछो कि भैया सुबह से भोजन किया कि नहीं किया, कभी पूछ लो कि आपने पानी पिया कि नहीं पिया। अरे क्या बात करते हो महाराज जी, काम वाली की छोड़ो, हमारे पति घर पर आते तो उनको हम उठकर पानी नहीं पिला पाते। हम कहाँ काम वाली को पानी पिलाएं? सीरियल से फुर्सत नहीं मिलती, टीवी से फुर्सत नहीं मिलती। बोले सुबह से काम कर करके थक गई, 1 गिलास पानी है पी लो ना, खुद लेकर पी लो।
अच्छा चलो पी लेता हूँ, सुनो ऐसा करो मुझे भी एक गिलास दे दो। कहाँ गई दीन प्रवृत्ति? याद रखना, हमारे दीन दयाल नाथ, हमारे करुणा के सागर, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया और उन अहिंसा की प्रवृत्ति ने हमें दयालु से दयालु बना दिया। दोबारा बोलना, क्या बना दिया? दयालु से दयालु, दे आलू, दे आलू। हम दीन दुखी जीवों पर करुणा की भावना बहा रहे हैं और घर जाकर दे आलू दे आलू दे आलू कर रहे हैं। मंदिर में दयालु बनना चाहते हैं, सड़कों पर दयालु बनना चाहते हैं, दूसरों की नजर में दयालु बनना चाहते हैं और मुंह में दे आलू दे आलू दे आलू का स्वाद रखना चाहते हैं। अरे यदि आप वास्तव में दया प्रवृत्ति करना चाहते हो, आप यदि गरीबों को देखकर दुखी होते हो, आप यदि कष्टों में जीवों को देखकर दुखी हो जाते हो, तो सबसे पहले आलू में असंख्यात जीव हैं, जमीकन में असंख्यात जीव हैं, उन पर दया कीजिए, अपने जीवन को दयालु बनाइए। कब तक दे आलू पर मार करते रहेंगे? मानो बाबा, यदि आपकी दयालु प्रवृत्ति है तो सबसे पहले आपको जमीकन का त्याग कर देना चाहिए। यही मेरी भावना का सार है, यही आधार है। बोले महावीर भगवान की।